Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel Muni Education. Today we are going to learn poem number 3 from State Board Marathi Medium Maharashtra Board. Okay, so the book name is My Course Book और यहाँ की जो पोएम है उसका टाइटल है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. पर पढ़ाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए. तो आइए हम देखते हैं कि पोएम में क्या है. सी The poem actually talks about a request to the moon. Okay, एक बच्चे की रिक्वेस्ट है जो मून को वो कर रहा है. ठीक है, और वो किसके लिए कर रहा है वो हम लोग यहाँ पर पोएम में ही देखते हैं. ठीक है, तो पोएम की शुरुआत करते हैं टाइटल से, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. मतलब क्या होता है? मतलब मूनलाइट मुझे चाहिए कितना? एक बास्केट भर के. बास्केट की साइज कोई भी हो सकती है पर वो पूरा बास्केट भर के मुझे मूनलाइट चाहिए. ऐसी रिक्वेस्ट है पोएम में. देखते हैं फर्स्ट आंसर. ओ मून गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट. ओके, तो मून से रिक्वेस्ट है कि मुझे मूनलाइट दो. कितना चाहिए? या तो एक बास्केट भर के, या तो फिर 2 बास्केट भर के, या तो फिर वो जो मूनलाइट से उसके बीज जो आते हैं, दाने हैं, वो मुझे दे दो. क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद आगे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है पोएट नेक्स्ट आंसर में. फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, मतलब सिटी से लेकर मेरे गांव तक, ऑन द साइड ऑफ द पाथ, रास्ते के साइड पे, बाजू में, आई वॉन्ट टू सो मैनी, मुझे वहां पर बहुत सारे जो मूनलाइट के जो बीज है, जो दाने हैं, वो मुझे बोना है. क्यों? स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, ताकि वहां पर छोटे 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 जो मूनलाइट्स है वहां पर उगेंगे. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. क्यों ऐसा करना है? मतलब उनकी इच्छा क्या है कि जो रोड है ना वहां पर अंधेरा है, तो वहां पर बहुत सारे मूनलाइट के दाने वहां पर बोने हैं, ताकि वहां पर एक मूनलाइट वहां पर उग के आए और पूरे रास्ते पर रोशनी आ जाए. और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि उनके गांव के जो लोग हैं, सभी लोग क्या करने जाते हैं? हर रोज सिटी में काम करने जाते हैं. ठीक है, फिर जब वो वापस आते तो क्या होता है? इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार. ठीक है, शाम को जब वो लोग रिटर्न आते हैं तो मेरा जो रास्ता है वो पूरा अंधेरा हो जाता है वहां पर, और मेरा गांव जो है वो सिटी से बहुत दूर है. जनरली बहुत सारे गांव की परिस्थिति इंडिया में ऐसी है कि जो गांव में से शहर में काम करने के लिए जो जाते हैं वो लोग रिटर्न आते वक्त पूरा अंधेरा हो जाता है, और वहां पर जो रास्ता होता है वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं देखने को मिलती है. ठीक है, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन. दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आने के लिए जो रूट है, रास्ता है, वो बहुत टफ है. टफ मतलब डिफिकल्ट है. ये टो नहीं है, टो, इसको प्रोनाउंस किया जाता है टफ. टफ है क्योंकि वहां पर स्नेक्स, बहुत सारे स्नेक्स, सांप है, स्कॉर्पियंस यानी बहुत सारे बिच्छू भी रास्ते में मिलते हैं. तो मतलब ये सारी परिस्थिति बच्चे ने ऑब्जर्व किया होगा. ठीक है, इसीलिए उन्होंने मून को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मुझे थोड़ा बहुत मूनलाइट मिल जाए, ताकि मेरे डैडी जब आते जाते हैं वो रास्ते से, तो वहां पर उनको लाइट मिले, प्रकाश मिले, ताकि हर एक मुसीबत से वो लोग दूर रह सके. नेक्स्ट फिर क्या कहा है? नीदर बस नॉर कार्ट पाइल्स. ओके, नो प्लाइज. क्या हो रहा है कि ये रूट पे या तो बस भी नहीं आती है, या तो फिर बैलगाड़ी भी नहीं आती है, घोड़ा गाड़ी, कोई भी गाड़ियां वहां पर नहीं आती है. प्लाइज मतलब ट्रैवल रेगुलरली ओवर अ रूट, मतलब फ्रिक्वेंटली कोई ट्रैवलिंग करता है, जैसे कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो फ्रिक्वेंटली आता है. ये प्राइवेट क्या होता है, वो लोग आते जाते रहते हैं, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में बात किया जाता है. पर वहां पर ना तो बस आती है ना तो और कोई गाड़ी आती है. When my father returns from home, no, when my father returns home, I am asleep. दूसरा एक प्रॉब्लम है, मेरे डैडी इतना लेट आते हैं कि जब वो आते हैं तब मैं ऑलरेडी सो गया होता हूँ. नेक्स्ट, and he goes back early in the morning while I am asleep. और दूसरी एक परिस्थिति ऐसी है कि जब मैं सुबह में उठता हूँ उसके पहले मेरे डैडी चले जाते हैं. और सेम सिचुएशन, एटलीस्ट परसेंटेज वाइज तो मैं नहीं बोल सकता, पर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर ये सिचुएशन है. सुबह में उठने से पहले, बच्चे जब उठते हैं उसके पहले उनके डैडी काम पे चले गए हैं, और शाम को जब वो लोग सो जाते हैं उसके बाद डैडी आते हैं. मतलब कुछ बहुत सारे दिनों तक उन्होंने अपने पिताजी को नहीं देखा होता है. क्यों? क्योंकि जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं उनको ज्यादातर टाइम, मतलब ज्यादा काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स रहते हैं, इसकी वजह से वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. और वही दुख भरी जो कहानी है वो पोएट यहाँ पर हमको बता रहे हैं, और उनसे जो हो सके उतनी मदद वो अपने डैडी को करना चाहते हैं.
आगे क्या किया है देखो उन्होंने, ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। दूसरा एक कहा है कि मुझे मूनलाइट दे दो पर मुझे लोन पे चाहिए। क्यों लोन पे चाहिए? क्योंकि बच्चे को पता है कि मैं ये जो मूनलाइट है उसके बारे में, उसके बदले में जो भी प्राइस वो मांगेंगे शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो महंगा भी हो सकता है। ठीक है, और बच्चे के पास तो पैसे नहीं, इसलिए उन्होंने कहा पहले मुझे लोन पे दे दो, फिर बाद में मैं हफ्ते या तो किस्तों में वो पैसे जो कुछ भी है वो लौटा दूंगा। यहाँ पर उनकी इनोसेंसी देखी जा रही है। ठीक है, पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी उनको फुलफिल करनी है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। मुझे क्या करना है, वो अपनी जो मूनलाइट मांग रहा है उससे क्या करना है वो बता रहे हैं। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मतलब वहां पर जो रूट है, जो रास्ता है, वहां पर बहुत अंधेरा हो गया है, वहां पर मुझे प्रकाश लेकर आना है। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे डैडी जल्दी आ जाएंगे। अभी ये लाइट का और डैडी का आने का रिश्ता क्या है? अभी जनरली क्या होगा कि वहां पर लाइट बनी रहेगी तो डैडी इवन लेट भी आएंगे ना तो भी वहां पर लाइट रहेगी, तो उनके लिए इतना लेट नहीं होगा, उनके लिए जल्दी ही हो जाएगा। और बच्चा क्या कहता है, जब मेरे डैडी आते हैं तो मुझे, मेरी क्या इच्छा है, आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, मुझे भी परियों की कहानियां सुननी है। सोने से पहले मुझे परियों की कहानियां सुननी है। एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और मेरे डैडी के पास बहुत सारी स्टोरियां हैं और मुझे भी वो सुननी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करता है। और जनरली कैसा होता है, सिटी में लोग लेट सोते हैं, गांव में बहुत जल्दी सो जाते हैं। उसकी वजह भी अंधेरा ही है, क्योंकि गांव में हम लोग बोल सकते हैं कि अंधेरा जल्दी हो जाता है और सिटी में वहां पर रोशनी वगैरह रहती है, इसलिए सब लोग लेट सोते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि लाइट रहेगी, प्रकाश रहेगा, तो मैं जागा रहूंगा और डैडी आएंगे तो मैं उनके पास से कहानियां सुनूंगा, फिर उसके बाद में सो जाऊंगा। नेक्स्ट, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मून मुझे बास्केट भर के मूनलाइट दे दो। आई वॉन्ट टू सो सीड ऑफ मून, मुझे मूनलाइट के जो बीज है उसको बोने हैं ऑन द साइड ऑफ द पाथ, जो रास्ता है उसके आजू बाजू पे मुझे बीज बोना है, ताकि पूरा रास्ता मूनलाइट से प्रकाशित हो जाए। और एक बात और है कि ये मून को ही रिक्वेस्ट क्यों किया है, सन को रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है क्योंकि प्रकाश की जरूरत उनको रात को है, और रात को जो प्रकाश है वो मून की ओर से उनको मिलता है। एक और बात हम लोग ये पोएम में से सीखते हैं, ये जो पोएम है पूरा एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक मून है जो कि थिंग है, जो पर्सन नहीं है, और उसके साथ बात की जा रही है। मतलब ये एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में, ज्यादातर सेंटेंसेस एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में लिखे गए। तो क्या सीखने को मिलता है हम लोगों को? हमारे जो फैमिली में जो लोग मेहनत करते हैं, फैमिली में जो काम करते हैं, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और हमसे जितना हो सके उतना हम लोगों को उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि बच्चा अपने डैडी के लिए जो पूरा दिन भर काम करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उनके अंदर इच्छा बहुत है। और मुझे लगा है अगर ऐसी इच्छा रहेगी कोई बच्चे की अपने माता पिता के लिए, तो बड़े होकर उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पोएम जो हमें बहुत अच्छी सीख सिखाता है कि हमें हमारे माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, और वो लोग जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हमको ये पोएम में से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पोएम इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अब एक दो बार भी सुनोगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।